नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश और आज मुद्दे की बात में सबसे पहले बात अखिलेश यादव की किलेबंदी की, क्योंकि कन्नौज में समाजवादी पार्टी ने अपने मिशन यूपी का चुनावी शंखनाद कर दिया है। कन्नौज की धरती से अखिलेश ने अपने विरोधी पर गरजते हुए करीब 56 मिनट का भाषण दिया, जिसमें अखिलेश ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। अखिलेश का यह भाषण उनका एंग्री यंग मैन वाला अवतार था, क्योंकि कन्नौज में अखिलेश का एक अलग अवतार रहा, जो बता रहा था कि इस बार यूपी में फाइट एकदम टाइट है। कन्नौज से अखिलेश की हुंकार, अब की बार रोजगार पर आर पार। समाजवादी सरकार आएगी तो नौकरी और रोजगार भी होगा और भर्ती भी बड़े पैमाने में होगा। बुलडोजर पर बवाल, सपा ने उठाए सवाल। तमाम धाराएं लगाओगे, लोगों के घर पे बुलडोजर चलाओगे, याद रखना बुलडोजर में स्टीयरिंग होती है। अभी बुलडोजर राज चल रहा है, काम तो घर चलेगा। इत्र नगरी से जीत वाली दहाड़, क्या 22 में सीट मिलेंगी छप्पर फाड़। ये चुनाव हमारा नहीं है, ये चुनाव जनता का है। 56 मिनट का भाषण, यूपी में होगा महारण। लखनऊ से लेकर के आपके छपरा मोड़ तक समाजवादी कार्यकर्ता सड़कों पे दिखाई दे रहे थे। अगर अभी इतने दिखाई दे रहे हैं तो चुनाव आते आते सोच लो कितना बवाल होगा। यूपी में 400 पार का नारा देकर चुनावी मैदान में उतरी समाजवादी पार्टी ने इत्र नगरी से चुनावी शंखनाद कर दिया है और अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि वो यूपी जीतने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। क्योंकि कन्नौज में अखिलेश यादव एकदम बदले हुए अंदाज में नजर आए। इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जो अखिलेश कम शब्दों में अपनी बात खत्म कर देते थे, वो कन्नौज में 1 घंटे तक भाजपा पर हमला बोलते रहे। रोजगार नहीं मिल सकते। हमारे नौजवान जानते हैं कि क्या भविष्य है इनका। कोई भविष्य नहीं है अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, आपका कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि आपकी नौकरी रोजगार उसका कोई इंतजाम सरकार नहीं कर रही है। आप किसी की तैयारी कर लो, इस सरकार में नौकरी और रोजगार नहीं मिल सकते। कागजों पर, अखबारों में, आंकड़ों में, विज्ञापन में तो रोजगार है, विज्ञापन में रोजगार है, आंकड़ों में रोजगार है, लेकिन बताओ जमीन पे किसी नौजवान को रोजगार मिल पा रहा है? ये नौजवानों याद रखना, समाजवादी सरकार आएगी तो नौकरी और रोजगार भी होगा और भर्ती भी बड़े पैमाने में होगा। कन्नौज की धरती से अखिलेश का आगाज सपा और भाजपा की जंग का महा ऐलान है, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश भाजपा पर गरजे, उससे एक बात साफ है कि अखिलेश ने चुनाव का पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है। अखिलेश की माने तो ये चुनाव हार जीत से ज्यादा यूपी के भविष्य का चुनाव है। बताओ कहाँ नौकरी मिलेगी आपको और हमको? नहीं नौकरी है। ये जब चीजें बिक जाएंगी तो उससे नौकरी नहीं मिलने वाली है। और याद करना, एक एक करके कंपनियां बेचेंगी तो हम और आप लोग गुलामी की तरफ जा रहे हैं। महंगाई दोगुनी हो गई। गांव-गांव सिलेंडर बांटे गए थे। गांव में सिलेंडर, अब बताओ सिलेंडर की कीमत क्या है? सिलेंडर महंगे हो गए। तमाम धाराएं लगाओगे, लोगों के घर पे बुलडोजर चलाओगे, याद रखना बुलडोजर में स्टीयरिंग होती है। अभी बुलडोजर राज चल रहा है, बाद में घर चलेगा। मैं बात इसलिए कह रहा हूं, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, 1-1.5 साल पहले भी मैंने कहा था
पहले किसके घर का नक्शा पास हुआ है। इसलिए गरीबों को सताने के लिए, अन्याय के लिए ये सरकार अन्याय कर रही है, ये डराती है सरकार, लेकिन जनता इस बात जागरूक है, डरने वाली नहीं है। यूपी में कन्नौज की सीट उन वीआईपी सीटों में से रही है जहां ज्यादातर समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 1999 में कन्नौज से मुलायम सिंह यादव चुनाव जीते। इसके बाद 2000, 2004 और 2009 में जीत की हैट्रिक लगाते हुए खुद अखिलेश यादव ने परचम लहराया। इसके बाद 2012 के उपचुनाव और 2014 के चुनाव में डिंपल यादव कन्नौज से जीती। मतलब कन्नौज सपा का मजबूत दुर्ग है। लेकिन 2017 और 2019 के चुनाव में सपा का ये किला ढह गया। अब कन्नौज के जरिए सपा की नजर लखनऊ पर है, क्योंकि कन्नौज के जातीय समीकरण को देखें तो यहाँ 16% यादव, 16% मुसलमान, 15% ब्राह्मण और 10% राजपूत है। अखिलेश की कोशिश यादव मुस्लिम के साथ ब्राह्मण को अपने पाले में लाकर जीत की साइकिल चलाने की है। अब उनकी ये कोशिश कितनी पूरी होती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अखिलेश के 56 मिनट के भाषण ने पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश जरूर भर दिया है। वैसे सपा की नजर इस बार यूपी में डॉक्टर, इंजीनियर और पत्रकारों को उम्मीदवार बनाकर दांव खेलने पर है, जो अपने क्षेत्र में लोकप्रिय हों। 2017 विधानसभा चुनाव से पहले कन्नौज समाजवादी पार्टी का मजबूत किला हुआ करता था। विधानसभा चुनाव 2017 में और फिर 19 में लगातार भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव की जो समाजवादी पार्टी है उसको पटकनी देते हुए इस किले पर कब्जा जमा लिया, जबकि समाजवादी पार्टी यहाँ तुलनात्मक तौर पर बेहतर प्रदर्शन करती आई है। और इसी क्रम में अब अखिलेश यादव का पूरा जोर है कि इस किले को फिर से अपने कब्जे में लिया जाए। मतलब अखिलेश यादव ने कन्नौज से भाजपा पर हमला कर चुनावी बिगुल बजा दिया है। अब भाजपा अखिलेश के इस वार का क्या जवाब देगी, इसका इंतजार है। कन्नौज से नितिन उपाध्याय के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा। तो एक तरफ अखिलेश यादव विरोधियों की किलेबंदी कर रहे हैं, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के विधायक अखिलेश की रणनीति को फेल कर रहे हैं। ऐसे एक विधायक का नाम है अबरार अहमद, जिन्होंने कह दिया है कि उन्हें जीत के लिए ठाकुर और ब्राह्मण वोट की जरूरत नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर वोट की जरूरत नहीं है तो फिर सपा प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने के लिए कोशिश क्यों कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, ऐसे लोगों का आप सम्मान नहीं करते हैं। काय करी हम काय करी। अखिलेश के विधायक के बिगड़े बोल, नहीं चाहिए ठाकुर और ब्राह्मण वोट। ठाकुर हो, ऐसे लोगों का आप सम्मान नहीं करते हैं। काय करी। साइकिल को सिर्फ यादव और मुस्लिम से आस, नहीं चाहिए कोई और पास। क्या समाजवादी पार्टी का प्रबुद्ध सम्मेलन दिखावा है? और दिखावा है वो तमाम यात्राएं जो इन दिनों समाजवादी पार्टी कर रही है। और क्या सपा को जीत के लिए सिर्फ और सिर्फ यादव मुस्लिम पर ही भरोसा है? ये तमाम सवाल उठ खड़े हुए हैं सपा के विधायक अबरार अहमद के उन बिगड़े बोलों के बाद, जिसने यूपी की सियासत को गर्म कर दिया है। वही सपा की रणनीति पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करते हैं। ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, ऐसे लोगों का आप सम्मान नहीं करते हैं। काय करी हम काय करी। जी भाई देखिए, अगर वो लोग कहते हैं कि अरे ये सरकार है तो क्या तो कहे द्वार सम्मान नहीं दो। क्या आपको उनकी वोटों की जरूरत नहीं है? हमें कही द्वार वोट नहीं चाहिए। हमारे पास इतना वोट है हमारा रास्ता। मतलब कि आपको ब्राह्मण और क्षत्रिय वोटों की जरूरत नहीं क्षत्रिय है। खुद ही करूँ तो हमें कहें हमसे वहाँ क्षत्रिय क्यों बना दी। ये हम खानदान, मुझे खानदान के हैं और जमींदार हैं, सब कुछ है। ये बोल समाजवादी पार्टी के 2 बार के विधायक अबरार अहमद के हैं, जिनका आत्मविश्वास उनकी पार्टी के लिए घातक साबित हो सकता है। कोई है, मतलब मेरी कोई बात नहीं है, सिर्फ हम मजाक कर रहे थे। वो भी हमको कह रहे थे। अब इन्हें कौन समझाए, राजनीति मजाक नहीं होती।
जिस प्रबुद्ध वर्ग का वोट पाने के लिए समाजवादी पार्टी जिले जिले में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रही है, अब उसी पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि उन्हें ना ब्राह्मण का वोट चाहिए ना क्षत्रिय का वोट चाहिए। सुल्तानपुर के इसौली से समाजवादी पार्टी के विधायक अबरार अहमद ने जो बयान दिया है उसे लेकर अब सियासी पारा काफ़ी बढ़ गया है। अबरार अहमद ने खुले मंच से साफ तौर पर कहा कि उनकी पार्टी को और ना उन्हें इस प्रबुद्ध वर्ग का वोट चाहिए। इसके बाद बीजेपी की तरफ से उनके इस बयान को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा जा रहा है, क्योंकि अब भाजपा ने सपा विधायक के इस बयान को मुद्दा बनाकर समाजवादी पार्टी को चौतरफा घेरना शुरू कर दिया है। स्पष्ट तौर से कह रहा हूँ ना कि जातिवाद की राजनीति करने वालों की जो मानसिकता है वह जुबान पे आई है। यद्यप कोई विधायक बोला है, ये सपा का मामला है, उनका विषय है, मेरा विषय नहीं है, लेकिन भाजपा जो राजनीति करती है वो सबका साथ सबका विकास की राजनीति। भगवान परशुराम की मूर्ति को लगाने की बात कर रहे थे ये लोग, तब हम लोगों ने यही कहा था कि ये मन में कुछ और रखने वाले लोग हैं और वोट के लिए कुछ और बात करते हैं। आज उनका चेहरा बेनकाब हो गया। इनका मूल यही है, समाज को बांटना, समाज को गुमराह करना और किसी तरह वोट की राजनीति में कैसे उनको लाभ मिले, इसके लिए वो कुछ भी कहने को तैयार हैं, कुछ भी करने को तैयार है। देखो, इनकी सोच ही, जिसकी सोच ही सांप्रदायिक हो और जिसके जेहन में जिहाद घुसा हो, उसके लिए क्या कहा जा सकता है। तो कुल मिलाकर जिसके भी जेहन में जिहाद है वो निश्चित रूप से इस प्रकार की बातें करेगा और यही इनकी सोच है। और कुल मिलाकर जो लोग उत्तर प्रदेश में इसकी राजनीति में वो तालिबान का यदि समर्थन करते हैं, यदि तालिबान की तारीफ करते हैं, तो किस प्रकार की उनकी सोच है समझा जा सकता है। सुल्तानपुर में भाजपा नेता ओम प्रकाश पांडे ने कोतवाली में सपा विधायक के खिलाफ तहरीर देकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। अबरार अहमद के द्वारा जो इस तरह से बार बार किया जाता रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई निश्चित रूप से की जानी चाहिए, उद्देश्य ये, और उनको ऐसे गरिमामय पदे पर रहते हुए करना नहीं चाहिए। जो कर रहे हैं निश्चित रूप से उनकी कुंठित मानसिकता का ही परिचय है। वैसे सवाल बड़ा है कि क्या सपा के लिए यूपी में जीत के लिए सिर्फ यादव और मुस्लिम वोट ही काफी है? अगर है तो क्यों समाजवादी पार्टी प्रबुद्ध सम्मेलन निकाल रही है और क्यों अखिलेश यादव ने भगवान परशुराम की मूर्ति लगाने की बात कही? क्योंकि जिस ब्राह्मण और ठाकुर वोट को लेकर सपा विधायक ने बयान दिया, उन्हें पहले यह समझ लेना चाहिए कि यूपी के पहले मुख्यमंत्री ब्राह्मण ही थे। इस वक्त तमाम राजनीतिक दलों की बात ब्राह्मणों से शुरू होकर ब्राह्मणों पर खत्म होती है। सबकी कोशिश है कि कैसे भी 10% ब्राह्मण उनके पाले में आ जाए और जिस ठाकुर वोट से सपा विधायक को ऐतराज है वो 5% है। देश में 2 PM और सूबे के 5 CM इसी समुदाय से बने हैं, लेकिन सपा विधायक को इनमें से किसी का वोट नहीं चाहिए। उन्हें सिर्फ यादवों का 10% और मुस्लिमों का 16% वोट चाहिए। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या इस 26% वोट से अखिलेश का 400 से ज्यादा सीट जीतने का सपना पूरा हो पाएगा? ये बात खुद अबरार अहमद को पूछनी चाहिए या फिर उन्हें सिर्फ अपने विधायकी की चिंता है, क्योंकि अक्सर ऐसे नेता अपना खेल बनाने के चक्कर में पार्टी का खेल बिगाड़ देते हैं। आपको बता दें कि अबरार अहमद सुल्तानपुर की उस इसौली सीट से विधायक है जहां मुस्लिमों की आबादी ज्यादा मानी जाती है और अबरार अहमद का ये बयान इसी वजह से सामने आया। अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। बात प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा की, जिन्होंने यूपी में डेरा डाल दिया है और लखनऊ को अपना स्थायी पता बना लिया है। लेकिन प्रियंका के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है। 1 नहीं 2 नहीं, आधा दर्जन से ज्यादा चुनौतियां जो कांग्रेस को तो कमजोर कर रही हैं, साथ में प्रियंका को अपने लक्ष्य से दूर कर रही हैं। लेकिन अब प्रियंका ने इन चुनौतियों को पार करने की प्रतिज्ञा ले ली है। ये रिपोर्ट है। प्रियंका की यूपी प्रतिज्ञा। प्रियंका ने लिया प्रण, जीतेंगी यूपी का रण। ये सिर्फ एक घर नहीं है, यह प्रियंका गांधी का लखनऊ का पता है। ये प्रियंका की राजनीति को पार्ट टाइम बताने वालों को जवाब है। ये प्रियंका के यूपी आने को पिकनिक बताने वालों को जवाब है, क्योंकि प्रियंका ने कांग्रेस की नैया पार लगाने के लिए यूपी में डेरा डाल दिया है और अपना ठिकाना बनाया है लखनऊ के गोखले मार्ग पर बने कॉल हाउस को, जहां प्रियंका अक्सर रुकती रही हैं। लेकिन अब यही यूपी में
प्रियंका का स्थायी पता है। प्रियंका गांधी कॉल हाउस में रहकर चुनावी शतरंज की बिसात बिछाने के साथ ही ये संदेश देने की कोशिश में है कि यूपी उनका घर है। हालांकि ये कोशिश उनको और पार्टी को कितनी राहत देगी, ये तो आने वाला वक्त और चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। दरअसल हाशिए पर पड़ी कांग्रेस को मजबूत करने में जुटी प्रियंका पर उनके विरोधी हमला करते रहे हैं कि प्रियंका यूपी में चुनाव लड़ने नहीं बल्कि पिकनिक मनाने आती हैं। मेरी प्रियंका जी को सलाह है कि प्रियंका जी का पिछली बार कांग्रेस को 5-6 सीटें शायद मिल गई थी और आज की जो दृष्टि है उसमें तो कांग्रेस को अंडा ही मिलता दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि प्रियंका जी के नेतृत्व में यूपी में चुनाव हो रहा है और पिछली बार से भी बदतर पोजीशन अगर रहेगी तो निश्चित रूप से गांधी खानदान की बड़ी बेइज्जती उत्तर प्रदेश में होने वाली है। मेरी सलाह है उन्हें कि कठोर मेहनत करना चाहिए। 17 में 7 रहेगी, 19 में 1 रहेगी। तो ये जनता जान चुकी है कि ये अपना पर्यटन करने के लिए, अपना टाइम बिताने के लिए यहाँ पर आते हैं। इनके पास ना कोई नीतियाँ हैं और मुझे तो इस बात का आश्चर्य है इनके पास कार्यकर्ता भी नहीं है। इनको टिकट कौन लेगा उसके लिए भी एप्लीकेशन मांगने की जरूरत है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वड्रा के सामने चुनौतियों का पहाड़ है, लेकिन अब प्रियंका ने इन सभी चुनौतियों को पार करने की प्रतिज्ञा ली है। पहली प्रतिज्ञा है पार्टी को मजबूत करने की, दूसरी प्रतिज्ञा है जिताऊ उम्मीदवार ढूंढने की, तीसरी प्रतिज्ञा है 12,000 किलोमीटर की यात्रा को सफल बनाने की, चौथी प्रतिज्ञा है पार्टी छोड़ रहे नेताओं को मनाने की, पांचवी प्रतिज्ञा है 32 साल का सूखा खत्म करने की और छठी प्रतिज्ञा है ये बताने की कि कांग्रेस डूबता जहाज नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त कांग्रेस नेता कांग्रेस को डूबता जहाज बताकर छोड़ रहे हैं उससे एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। जितिन प्रसाद जी को मंत्रालय मिल गया, सिंधिया जी पहले ही चले गए थे। हमारे लेट प्रेसिडेंट जो कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े नेता थे, उनके बेटे अभिजीत ने ज्वाइन कर लिया, छोड़ दिया कांग्रेस। ललितेश त्रिपाठी जी उत्तर प्रदेश से चले गए। तो सवाल उठता यह है कि क्यों जा रहे हैं लोग। हम इतना तो जरूर कह सकते हैं कि उनकी निंदा भी कर सकते हैं कि क्यों पार्टी छोड़ के चले गए, लेकिन शायद हमें यह भी सोचना होगा, खुद से पूछना होगा, हो सकता है हमारी भी शायद कोई गलती रही हो। आगामी चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा एक बार फिर से लखनऊ में है। लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है, जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। एक तरफ जहां संगठन को मजबूत करने पर काम चल रहा है तो दूसरी ओर आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा भी बनाई जा रही है। लेकिन इन सब के बीच में अगर बात करें तो अभी तक पार्टी का कोई चेहरा चुनाव को लेकर तय नहीं है। इतना ही नहीं, पार्टी को जिताऊ उम्मीदवार ढूंढने में भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। अब प्रियंका अपनी इन प्रतिज्ञाओं को कैसे पूरा करती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरीके से प्रियंका ने यूपी में डेरा डाला है वो बताता है कि प्रियंका हार मानने वाली नहीं है। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। चलिए बात करते हैं टिकट की विकट चुनौती की। हर पार्टी की कोशिश है कि मैदान में ऐसा उम्मीदवार उतारा जाए जो पहले राउंड से ही विरोधी दलों के प्रत्याशियों पर हावी हो जाए। कोशिश है कि ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया जाए जिस पर जनता का भरोसा पहले से मजबूत हो। इसके लिए भाजपा ने खास रणनीति बनाई है। ये रणनीति क्या है, इस रिपोर्ट में। पहले होता था मैं और मेरा खानदान, क्या पीढ़ी में राष्ट्र सभा की सरकार के समय मिलता था? तो हाथी का पेट ही अपने आप इतना बड़ा था कि पता ही लगता था कहां जाए। भाजपा हर दिन विरोधियों को सीधी चुनौती दे रही है, आर पार के लिए ललकार रही है, अपनी सरकार की उपलब्धियों का हिसाब दे रही है। खुद सीएम योगी ने सीधे कमान संभाल रखी है। हम लोगों ने पहले एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया, फिर अलग अलग समय में अलग अलग कार्यक्रम बनाए। आज आप किसी भी शहर में जाएंगे, आपको हर शहर में महिला पिंक बूथ दिखाई देगा और बहुत अद्भुत कार्य हो रहा है। आज आप देखते होंगे हर जनपद में स्पेशल ट्रेनिंग के कार्यक्रम महिला आरक्षियों के चल रहे हैं। योजनाओं के प्रचार प्रसार से लेकर जनसभाओं के लिए विपक्ष पर हमले और अपनी उपलब्धियों तक को बताने के लिए पूरा रोड मैप तैयार है और उसी के अनुसार अब बीजेपी काम भी कर रही है। लेकिन केवल इस रोड मैप से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि चुनाव में जनता का वोट पाने के लिए ये जरूरी है कि चुनाव मैदान में उस उम्मीदवार को उतारा जाए
जिसे जनता का आशीर्वाद मिल सके। 2017 में बीजेपी को जनता का प्रचंड आशीर्वाद मिला और 312 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे। लेकिन इन 4.5 सालों में कई ऐसे विधायक हैं जिनसे जनता नाराज है। ऐसे भी विधायक हैं जिनकी छवि उनके क्षेत्र में अच्छी नहीं। भाजपा संगठन ने बीते तकरीबन 1.5 सालों में अपना जो आंतरिक सर्वे करवाया है, उसमें भी कई ऐसे विधायकों के नाम सामने आए हैं जो संगठन और सरकार दोनों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। और मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही। बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।